नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और इस्तीफे के बाद जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं बयानबाजी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्षद और विधायकों के साथ बैठक करने के बाद देश की केंद्र सरकार पर साधा निशाना और पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना कर दी इंदिरा गांधी से। दरअसल जहां एक तरफ तमाम नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जो हैं वो निर्दोष हैं और बस केंद्र सरकार हमारी दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए फंसा रही है हमारे नेताओं को, तो वहीं दूसरी तरफ कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी तरीके से अति कर रहे हैं जैसे पहले कभी इंदिरा गांधी किया करती थी, और जब अति ज्यादा बढ़ जाती है तो भगवान अपनी झाड़ू चलाया करते हैं। इस तरीके से बयानबाजी जो है वो कल की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जहां एक तरफ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से की और कहा कि भगवान जल्दी न्याय करेगा, जनता आक्रोश में है, जनता चुनावों में जवाब देगी। तो वहीं दूसरी तरफ उसी जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी पलटवार करते हुए जवाब दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। पहले पूरे इस मामले पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या टिप्पणी और क्या क्या बातें कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, क्योंकि जब से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सीबीआई की तरफ से की गई है और जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए, उसके बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री, और इसी के साथ 9 महीनों से जेल में बंद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भी भेजा गया। यानी कि 2 बड़े मंत्रियों के पद अब आम आदमी पार्टी सरकार में खाली हो चुके हैं। जिस तरीके से 22 मंत्रालय थे और अब वो यानी कि उनसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और इसी को लेकर जहां एक तरफ आपकी आंधी है रुकने वाली नहीं है, इस तरीके से जो है वो कल अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें कही और कहा कि ये आम आदमी पार्टी की जो आंधी है वो रुकने वाली नहीं है और बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारी सरकार जो है वो पहले दिल्ली और अब पंजाब में बन चुकी है, और इसी तरीके से तमाम और राज्यों में हमारी सरकार जो है वो आगे चलकर बनेगी, और इसीलिए बीजेपी जो है वो नाखुश दिखाई दे रही है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए इसीलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो विश्व भर में दिल्ली का नाम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये तक कहा कि अगर मनीष सिसोदिया का जिक्र किया जाए तो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने इतनी ज्यादा अच्छी की कि विदेशों में उसकी चर्चा हुई। तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मॉडल को लेकर भी कहा गया कि स्वास्थ्य मॉडल सत्येंद्र जैन ने इतना अच्छा चलाया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डलवा दिया, वो भी एजेंसियों का इस्तेमाल करके। इस तरीके से जो लगातार बातें हैं वो 10 से ज्यादा मिनट की कॉन्फ्रेंस करके प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा और कहा कि ना ही तो ये स्कूल बनाते हैं, ना ही तो अस्पताल बनाते हैं, और हम जो काम कर रहे हैं उन्हें ये रोकना चाहते हैं। इस तरीके से जो तमाम बातें और छिटाकशी है वो दिल्ली में कई बार नजर आई है। दिल्ली में जिस तरीके से राजनीति होती हुई नजर आई है, चाहे फिर वो एमसीडी के चुनावों को लेकर हो, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो हमेशा ही इस तरीके से दिल्ली में रहता है। पर आज भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता की तरफ से भी जवाब दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इन तमाम चीजों के ऊपर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा, जो कि पुराने साथी रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल के, और उन्होंने भी ट्वीट करते हुए जवाब दिया अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल उस चोर की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो पकड़े जाने पर जोर जोर से चिल्लाता है। तो वहीं दूसरी तरफ तजिंदर पाल सिंह बग्गा की तरफ से भी ट्वीट करके जो है वो निशाना साधा गया और जवाब दिया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, जिस पर तजिंदर सिंह पाल बग्गा ने अपने ट्विटर पर लिखा, सर आप तो ईमानदार हैं, हरिश्चंद्र की औलाद हो तो आप खुद हेल्थ और शिक्षा मंत्रालय संभाल लो, मोदी जी को करारा जवाब मिलेगा। वैसे भी आप वेले हो, भारत के 70 साल से इतिहास में एकमात्र मुख्यमंत्री जिसके पास कोई विभाग नहीं है। तो इस तरीके से जो बातें हैं वो की जा रही हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेश सिंह साहिब वर्मा की, तो उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि अरविंद केजरीवाल इतने ज्यादा वेले हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है और ना ही तो वो काम
काम करते हैं, बस ट्वीट ही करते हैं और उसी पर राजनीति करते हैं। ये तमाम जो निशाने हैं वो साधे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और इस्तीफे के बाद मीटिंग करते हुए प्रेस वार्ता में ये तमाम आरोप जो है और जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दिल्ली में देखी जा रही है। खैर, इसी के साथ शराब घोटाले का जिक्र किया जाए, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए सौंपा गया है और उन्हें जल्द ही नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इन दोनों के नामों को लेकर भी लगातार चर्चा जो है वो दिल्ली की जनता सोशल मीडिया पर ही करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों एमसीडी सदन जिसमें जिस तरीके से आतिशी मारलेना का एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था कि किस तरीके से वो अपनी महिला पार्षदों को सिखाती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने मार पिटाई जो है वो सदन में शुरू कर दी। और आज वही वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दिल्ली की जनता लिख रही है कि यही वो विधायिका हैं जिनको आगे चल के दिल्ली के मंत्री पद का कार्यभार जो है वो देने वाली है अरविंद केजरीवाल सरकार। तो वहीं दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज के भी कई ऐसे बयान जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो काफी ज्यादा आपत्ति भरे बयान जो हैं वो सौरभ भारद्वाज की तरफ से दिए गए हैं। खैर, अगर हम कैबिनेट विस्तार की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जहां सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद अब दो नए नेताओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी तकाजे लगाए जा रहे हैं कि ये जो अब दो नेता जो चुने गए हैं इनको 2024 के चुनावों को देखते हुए भी जो है वो आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है। और वही यही बड़ी बात है कि पिछले 10 सालों में पहली बार किसी महिला को जो है वो कैबिनेट में जगह दी गई है आम आदमी पार्टी सरकार में, जो कि है आतिशी मारलेना। और अब देखना अहम रहेगा कि 2024 में कितना ज्यादा फायदा सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना के मंत्री पद दिए जाने से जो है वो आम आदमी पार्टी को पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो एक के बाद एक बड़े भ्रष्टाचार में जा रहे हैं जेल के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और राज्यों में चुनाव लड़ने की कर रही है तैयारी। और यही खबर सामने आई है अब कि मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों में भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी, और इसके लिए 14 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रवाना होंगे ग्वालियर के लिए, और 230 सीटों पर लड़ने की बात जो है वो की गई है। यानी कि नेता जेल में जा रहे हैं, भ्रष्टाचार दिल्ली में अलग से निकल कर आ रहा है सामने, और वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य और अगर शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर भी जो ढांचा है वो चरमराता हुआ नजर आ रहा है। पर इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी फिर एक बार होने जा रही है चुनावों में व्यस्त। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले भी गुजरात और हिमाचल में बिजी नजर आए थे अरविंद केजरीवाल, जिसके चलते दिल्ली की जनता ने कई बार किया था दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, चाहे फिर वो एमसीडी की सैलरी को लेकर हो, या फिर डीटीसी के बस कंडक्टर, या फिर ड्राइवर्स, या फिर वो मार्शलों की ना सैलरी देने को लेकर हो। और आज कॉलेजेस भी काफी ऐसे हैं जो कि दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं और वहां पर भी टीचर्स के लिए नहीं दी जा रही थी सैलरी, जिसका विवाद हमने पिछले ही दिनों देखा था, जिसमें कुछ टीचर्स की सैलरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर की तरफ से दी गई थी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।